घर पर ही हो? काम पे नहीं जाना है तुमको क्या? माँ, तुम डॉक्टर साहब के घर गई थी, क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? इसी शहर में रहते हो, तुम्हें कोई खबर ही नहीं? वहां तो कुछ दूसरा ही मामला चल रहा है। मामला? कैसा मामला माँ? तुम्हें ऑफिस को देर हो रही है ना, अभी तुम ऑफिस जाओ, शाम को जब लौट के आओगे तब बात करेंगे। माँ, तुम मेरे ऑफिस की चिंता मत करो, मुझे नजदीकी एक डॉक्टर के पास जाना है, मैं चला जाऊंगा। आप ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा? जब मैं वहां गई तो डॉक्टर साहब फोन पे किसी से कुंती की शादी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे अचानक वहां देखकर दंग रह गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं अचानक वहां इस तरह से पहुंच जाऊंगी उनके सामने। उन्होंने क्या सोचा? क्या आप हमेशा के लिए गांव चली गई हो? नहीं, उन्हें शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना फोन किए उनके पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या हुआ? फिर वही सब पुरानी बातें, लेकिन जो नई बात पता चली है वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं। क्या? कौन सी बात? हिम्मत और कुंती की शादी नहीं हो रही है। क्या? कुंती और हिम्मत की शादी नहीं हो रही है? माँ, ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है, इसमें बुरी खबर क्या है? यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मन। डॉक्टर साहब ने कुंती के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढ लिया है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? बाबूजी ने हिम्मत के घर जाकर खुद शादी तय की थी? हाँ, और खुद उन्होंने वो शादी तोड़ दी। अब कुंती की शादी रस्तोगी इंडस्ट्रीज के मालिक रोहित रस्तोगी से हो रही है। रोहित रस्तोगी से? वो पुष्पा की कंपनी का मालिक? ये कैसे हो गया माँ? क्या उन्हें नहीं पता कि कुंती एक बच्चे की माँ है? पता ही होगा, बिना पता किए कोई शादी ब्याह करता है क्या? और कुंती के बारे में तो सारे शहर को मालूम है, कौन नहीं जानता उसके बारे में? माँ, मुझे लगता है सबके पीछे पुष्पा का हाथ है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन डॉक्टर गजेंद्र ने बताया कि इसमें पुष्पा का कोई हाथ नहीं है। तो फिर कैसे हो गया माँ? इतने बड़े लोग कुंती को अपनाने को कैसे तैयार हो गए? यही सुनकर तो मेरे होश उड़ गए अमन। जिसकी तबाही में हमारी जिंदगी की खुशियां बसी थी, वही महलों की रानी बनने जा रही है। उस हिम्मत से शादी हो जाती तो भी ठीक था माँ। वो पागल, वो मजदूर उसको क्या सहारा देता? लेकिन ये तो अजूबा ही हो गया। हम देखते रह गए और बाबूजी ने अपनी बेटी की किस्मत ही बदल डाली। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हम लोग क्या करें। हमें कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। हमें डॉक्टर साहब को अपने कब्जे में करना ही पड़ेगा, वरना हमारी बर्बादी निश्चित है। मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग शादी की तारीख तय करने जा रहे हैं। तो शादी रोको माँ, शादी रोको। हमें कुंती और रस्तोगी की शादी को रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, वरना बाबूजी अपना सब कुछ कुंती के नाम कर देंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। मन, हमारा सोचा समझा खेल बदल गया है। मुझे लगता है कि हम लोग ये बाजी हार गए हैं। नहीं माँ, अभी हम ये बाजी नहीं हारे हैं। अभी शादी नहीं हुई है, मौका है हमारे पास और हमें इस बाजी को पलट के दिखाना है। लेकिन ये सब कैसे होगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अपना दिमाग चलाना होगा। इन लोगों को शादी की तारीख तय करने दो, इस बीच में कुछ ना कुछ चक्कर चलाता हूं। मैं शाम को बताता हूं आपको। नमस्ते सरला जी। अरे मिसेस रस्तोगी आप? नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगी आप? जी कुछ नहीं, थैंक्स। कहिए, कैसे आना हुआ? सरला जी, आजकल तो हमें कुंती और रोहित की शादी की चिंता लगी रहती है। सारा समय हम इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपको इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर ये शादी होने वाली होगी तो हो जाएगी। सरला जी, हम जब कोई फैसला लेते हैं, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता हमें बेचैनी लगी रहती है। फिक्र तो मुझे भी है, किसी तरह ये शादी हो जाए तो शांति मिले। आपने कुंती से इस बारे में बात की क्या? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसके बाबूजी भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया। हम तो यही चाहते हैं कि कुंती ने आज तक जितनी तकलीफें झेली हैं,
हमारे घर की बहू बनकर वो उन सब तकलीफों को भूल जाए। हम उसे जिंदगी का हर सुख देना चाहते हैं। हम सबका भी यही मानना है कि ये कुंती का सौभाग्य है जो उसके लिए आपके बेटे का रिश्ता आया। सरला जी, ये हिम्मत के साथ कुंती का रिश्ता किसने तय किया था? अब देखिए, कोई भी लड़की का रिश्ता जब तय करता है तो लड़का देखा जाता है, उसका घर बार देखा जाता है, वो क्या करता है, उनका कारोबार क्या है, खानदान क्या है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा क्या? कुंती की पिछली जिंदगी को देखते हुए एक हिम्मत ही था जिसने सामने आकर कुंती का हाथ थामने की इच्छा की। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, यह हमारी मजबूरी थी। सरला जी, इतनी भी क्या मजबूरी थी कि आपने कुंती को कुएं में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली? वो हिम्मत आखिर उसे शादी के बाद कौन सा सुख दे सकता था? मिसेस रस्तोगी, मैंने कहा ना, हम कर भी क्या सकते थे। वैसे हिम्मत एक अच्छा लड़का है और स्वामी हरिराज जी का शिष्य है, मैं उसे बरसों से जानती हूँ। फिर हमने सोचा कि आश्रम से निकलने पर कुंती को एक आसरा मिल जाएगा। जिसका खुद का कोई ठिकाना न हो वो किसी दूसरे को क्या आसरा देगा भला? खैर, जो बात अब खत्म हो गई है उसके बारे में हम क्यों बात करें? जी हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन जो कुछ हिम्मत के साथ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी निगाह में कसूरवार ठहर के भी मैं कुंती का भला चाहती हूँ। हम आपको यही बताने आए थे कि हमने पंडित जी को बुलवाकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है। क्या? जी हाँ, कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम अपनी ओर से पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं। पंडित जी ने कब का मुहूर्त बताया? आज से 4 महीने बाद का। हम तो चाहते थे कि इसी महीने में शादी हो जाए, लेकिन पंडित जी ने कहा कि ग्रहों और नक्षत्रों की वजह से ये 4 महीने शादी के लिए अशुभ हैं। मिसेस रस्तोगी, 4 महीने तो यूं चुटकियों में बीत जाएंगे। एक तरह से अच्छा ही हुआ, हमें शादी की पूरी तैयारियां करने का खूब समय मिल गया। जी हाँ, आपकी गजेंद्र से बात हुई? ऑफ कोर्स, उनसे बात करने के बाद ही तो हमने शादी का मुहूर्त निकलवाया है। अब आप प्लीज कुंती को बुलवा दीजिए, हम ये बात उसे खुद बताना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। जी। जी सरला दीदी। माया, कुंती को यहाँ भेजो। जी सरला दीदी। सरला जी, हम ये शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, इस तरह की जिसे पूरा शहर याद रखे। अच्छा, कुंती आओ बेटी, देखो तो कौन आया है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो। हम तुम्हें जब भी देखते हैं हमें इतनी खुशी होती है कि पूछो मत। आपने मुझे किस लिए बुलाया सरला दीदी? कुंती, मिसेस रस्तोगी तुम्हें खुशखबरी देने आई है। खुशखबरी? हाँ कुंती, हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन तुम बहू बनकर हमारे घर में आओगी। उस दिन हमारे सोने घर में खुशियां खुशियां आ जाएगी। मालूम है, पंडित जी ने तुम्हारी और रोहित की शादी का मुहूर्त 4 महीने बाद का निकाला है। कुंती, मिसेस रस्तोगी इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। उत्साह क्यों नहीं होगा सरला जी, आखिर हमारे इकलौते बेटे की शादी है। शादी में शहर का बड़े से बड़ा आदमी आएगा। हमने तो सजावट के लिए और खान पान की व्यवस्था के लिए बड़ी से बड़ी कंपनियों के कोटेशंस मंगवाए हैं। हर किसी का रेड कार्पेट वेलकम होना चाहिए। ऐसी शादी तो कभी किसी ने ना देखी होगी ना सुनी होगी। हम कुंती को अपने घर की रानी बनाकर ले जाएंगे। सुना कुंती, ये तेरे भाग्य का चमत्कार है। अच्छा कुंती,
अब तुम तैयार हो जाओ, हम अपने टेलर को भेज देंगे, वो यहाँ आकर तुम्हारे सब कपड़ों का मेजरमेंट ले जाएगा, फिर ज्वेलर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि शादी के सब गहने तुम्हारी अपनी पसंद के हों। नहीं तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, एक दिन हमारे घर पर आ जाओ ना, हम सब लोगों को बुला लेंगे तो सब काम एक साथ हो जाएंगे। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा, क्यों कुंती? कुंती, तुम? हाँ, इस आश्रम में आने के बाद सफेद साड़ी पहनकर तुमने तो मुझे भुला ही दिया। क्यों आई हो तुम? तुम्हारा तुमसे परिचय कराने। मुझे कोई परिचय नहीं चाहिए। तुम भी मेरी भावनाओं पर चोट करने आई हो क्या? क्योंकि तुम अपनी भावनाओं, अपने अस्तित्व को झुठलाने की कोशिश कर रही हो। कुंती, तुमने अपनी जिंदगी में घुटन पैदा कर दी है, और इस घुटन में तुम्हारा दम घुट जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये घुटन लोगों ने मेरे लिए पैदा की है। कुंती, हम सिर्फ खोते हैं, पाते कुछ नहीं। और जिसे हम पाना कहते हैं वो महज एक छल है, धोखा है, भ्रम है। कर्ण भी तुम्हारे लिए धोखा था, और उसका तुमसे दूर जाना ही तुम्हारे लिए सही है। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं। और मैं कभी कोई गलत बात नहीं कहती। तुम भी सरला दीदी की भाषा बोल रही हो। मैं दुनियादारी की, सामाजिक रस्म और रिवाज की भाषा बोल रही हूँ। मुझे कोई दुनियादारी, कोई रस्म और रिवाज नहीं निभानी है। तो तुम इसे छोड़कर भागकर जाओगी कहाँ? कुंती, जब तक तुम्हारा ये शरीर जिंदा है, तुम्हें ये दुनियादारी निभानी होगी। जिंदा कहाँ हो? मरी भी तो नहीं हो। मरना होता तो तुम उसी दिन मर गई होती जिस दिन लज्जा और अपमान से भरी कुंवारी माँ का बोझ लिए तुमने अपना घर छोड़ दिया था। वो मेरी मजबूरी थी। मैं अपने साथ साथ अपने बच्चे की हत्या नहीं करना चाहती थी। कुंती, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो बीत गया है उसे भूल जाओ। तुम्हारे सामने नई जिंदगी है, नए रिश्ते हैं, उन्हें बढ़कर थाम लो। कुंती, ऐसा रिश्ता बड़े नसीब से मिला करता है। ये शादी एक समझौता है, और मुझे समझौते भरी जिंदगी पसंद नहीं। तो तुम्हें पसंद क्या है? ये आश्रम, ये अकेलापन, 24 घंटे रोना, तड़पना? कुंती, 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तुम्हें तड़पते हुए। इस तड़पन का कोई नतीजा निकल पाया है क्या? मैं किस बुनियाद पर, किस रिश्ते को स्वीकार कर सकती हूँ? जब मुझे दस्तोगी को ऐतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों है कुंती? तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, कि वो तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखेंगी, तुम उनके घर की शोभा होगी, तुम्हारे आने से उनका घर आंगन महक उठेगा। बासी कुचले हुए फूल में अब कोई महक बाकी नहीं रही। तुम बार बार अपने बीते दिनों के अंधेरे में क्यों चली जाती हो? क्योंकि मेरी पहचान ही उन बीते दिनों से है। अपनी उस पहचान को मिटा डालो कुंती। जिस पहचान ने तुम्हें सिर्फ दुख और दर्द दिए हैं, उसे बदल डालो। कोई अपनी पहचान कैसे बदल सकता है? मैं चाहकर भी तो पहले की तरह कुंवारी नहीं बन सकती। तुम्हें पत्नी बनने को कहा जा रहा है, कुंवारी माँ बनने को नहीं। और तुम किसी को धोखा नहीं दे रही हो, तुम्हारी बात किसी से छिपी नहीं है। कुंती, तुम सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा अतीत, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य सिर्फ कर्ण की माँ कहलवाना है, और मैं अपनी ये पहचान कभी नहीं छोड़ सकती। अपनी जिंदगी खराब मत करो कुंती। मैं कर्ण की माँ के सिवाय और कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। जब कर्ण तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कर्ण से कौन सा रिश्ता निभाने की बात कर रही हो? पागल मत बनो कुंती, तुमने माँ का अधिकार खो दिया है। अब तुम कर्ण की छोटी माँ की जिंदगी जीना चाहती हो? हाँ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती। मैं भी चुपचाप चली जाऊं। जिस तरह तुम मिसेस रस्तोगी और सरला दीदी के कमरे से चुपचाप चली आई। कुंती, अगर मैं चली गई तो तुम्हारा सिर्फ ये खोखला शरीर बचेगा। कुंती, तुम हम लोगों की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मेरी बात आज तक किसी ने समझी है क्या? कुंती, तू इतनी खुदगर्ज, इतनी तंग दिमाग क्यों हो गई है? तुझे अपनी खुशी के आगे किसी के ख्वाहिशें नजर नहीं आती? तू अपने बाबूजी का एक अरमान पूरा नहीं कर सकती?
क्या तू देख नहीं पा रही है कि सरला दीदी सिर्फ तेरे लिए परेशान है? सरला दीदी ने ही तो मेरे लिए ये सारी परेशानियां पैदा की। किसी को दोष देना बहुत आसान है कुंती, लेकिन आज तक सबने सिर्फ तेरी भलाई सोची है। आज भी सब यही सोचते हैं कि किसी तरह तेरे चेहरे पर मुस्कान आ सके। मेरी जिंदगी छीनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे क्या सिर्फ दूसरों की इच्छाओं पर जीना होगा? मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। अपनी इच्छा के चलते तो तू एक बार ठगी गई। एक बार अपनी इच्छा को छोड़कर तू दूसरे के फैसले पर चलकर देख, फिर देख तुझे कितना सुख मिलता है। अरे आज तूने भी यह साबित कर दिया कि मेरी अपनी आत्मा पर भी मेरा अधिकार नहीं। अब तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मेरी आंखों के आगे से हट जा। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ये एक साजिश है, एक माँ बेटे को अलग करने की साजिश। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरी ममता में ताकत है तो मैं अपने बच्चे को जरूर वापस लाऊंगी, देख लेना तू। और रही बात मेरी शादी की, तो मेरी जिंदगी का फैसला मेरा अपना, बाबूजी या सरला दीदी का नहीं। दीदी, अरे कुंती, अच्छा हो गया तू आ गई। तूने मिसेस रस्तोगी की बात सुनी? उन्होंने 4 महीने बाद का मुहूर्त निकलवाया है। अब मैं सोचती हूँ कि बस सरला दीदी, बस बंद कर दीजिए अपना ये नाटक, बहुत हो चुका।